आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी चल रही है और इसके साथ साथ सियासी पारा भी हाई है। आज रायबरेली में राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने 27 किरण से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में और अधिक उबाल ला दिया है। राहुल गांधी बीजेपी को घेरते घेरते इतने मशगूल हो गए कि भाषा के साथ साथ संविधान की मर्यादा भी भूल गए। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार बता दिया। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो वो आपसे पीएम मोदी और अमित शाह की बात करेंगे। आपको उनके मुंह पर कहना होगा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा गद्दार है। राहुल गांधी का ये बयान सामने आते ही सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल को राजनीति का राहु बता दिया, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल की भाषा पाकिस्तान के जैसी है। सुनिए। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। तो देखिए, 27 के चुनावों में करीब 10 महीने का समय जो है वो बचा हुआ है और उत्तर प्रदेश का सियासी पारा जो है वो बढ़ा हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं, 5 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें इटली सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो खासा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट की। इसके बाद कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि संकट के दिनों में प्रधानमंत्री इटली में टॉफी गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन संबंधों की मिठास आखिर कांग्रेस को क्यों लग रही मिर्ची, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी अपने आपत्तिजनक बयानों को लेकर देखिए सुर्खियां बटोर रहे हों, चर्चा में रहे हों। आपको याद होगा जब जब चुनाव करीब आते हैं राहुल गांधी भाषा की शायद गरिमा मर्यादा भूल जाते हैं। इससे पहले 2019 के चुनावों के दौरान भी राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया। हर एक रैली में करीब करीब इस नारे का इस्तेमाल किया। उन्होंने मोदी सरनेम को चोर करार दिया था, जिसको लेकर बुरी तरीके से घिरे भी थे राहुल गांधी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिली, लेकिन उनके इस बयान की सुप्रीम कोर्ट ने भी निंदा की थी। और अब देखिए एक और बयान, राहुल गांधी के विवादित बयानों की जो लिस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लंबी होती जा रही है। आज का दौर संकट का दौर है। समन्वय की आवश्यकता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही है, लेकिन दोनों के बीच में खींचतान, सियासी सिरफुटअव्वल जारी है। जहां राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज पहला दिन राहुल गांधी के दौरे का और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के बोल बिगड़ गए। सवाल ये भी कि राहुल गांधी को इस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार आखिर किसने दिया? क्या जिस संविधान की प्रति की दुहाई राहुल गांधी लगातार देते हैं उस पर राहुल गांधी को तनिक भी भरोसा है या नहीं? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। नितिन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। शुरुआत पंडित राज शर्मा जी आप ही के साथ। राहुल गांधी का ये बयान जो अभी सुर्खियां बटोर रहा है, एक और विवादित टिप्पणी, क्या इसको माना जाए? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी।
पंडित राज शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, शायद पंडित राज शर्मा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है शायद। गौरव उपाध्याय जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो बयान राहुल गांधी का सामने आया, सबसे पहले तो आपका पहला रिएक्शन इस पर। नमस्कार अदिति जी। पहली बात तो मैं इस बात को बोलने से पहले चाहता हूं कि मुझे बोलने का पूरा अवसर दिया है ताकि अपनी बात एक बार में मैं रख सकूं। देखिए, पहली बात तो ये देश जो है राहुल गांधी को किसी भी तरह का कोई नेता नहीं मानता है। राहुल गांधी एक अर्बन नक्सली हो चुके हैं जिनको अपना भाषा पे नियंत्रण नहीं है। जिस आदमी को अपनी भाषा पे नियंत्रण नहीं रहता, जो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, उसको भारत के संविधान में कानून के अनुसार जो है पागल करार दिया जाता है। खैर, हम लोग उन्हें पागल तो नहीं कह सकते क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारे अंदर मर्यादा बची हुई है। लेकिन अगर आप उनका पिछला इतिहास उठा के देखें तो उनके अंदर एक बेसिक सी आपका बात है, वो ये है कि सार्वजनिक तौर पे वो गालियां दे लेते हैं और फिर कोर्ट में अंदर अकेले में जाके फटकार सुन लेते हैं, हाथ पैर जोड़ के माफी भी मांग लेते हैं। ये उनका भी कांग्रेस का और ये बाकी विपक्षियों का, जो नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री के पद पे आसीन है, वो कोई आप किसी भी हमारे भाजपा के नेता को कुछ भी कहिए, हो सकता है हम लोग एक बार आपको जवाब ना दे, लेकिन प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है। आप उनको क्या कह रहे हैं कि भाई वो इटली के जो है प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से जब मिलते हैं तो भारत के एक लोकल टॉफी ब्रांड मेलोडी उसको गिफ्ट करते हैं। तो वो वहां जाके क्या कर रहे हैं भाई? आपके जो नाना रहे हैं उनका इतिहास क्या रहा है? लद्दाख में सेना भेजी थी और उसके बावजूद जो है जब हमारी क्योंकि साजो सामान नहीं था और सेना भी बाद में भेजी गई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, उन्होंने लद्दाख को जब वहां पे गिफ्ट कर दिया तो क्या कह रहे हैं लोकसभा में आके कि भाई वहां पे तो बंजर जमीन है, खेत पे एक जो है आपका खेत मतलब आपका कोई घास का तिनका तक नहीं उगता है, तो वो जमीन खो गई तो खो गई। अरे उस तरीके तो उनकी गर्दन काट देनी चाहिए थी, उनके ऊपर भी बाल नहीं थे, कुछ उगता था नहीं, पता नहीं भेजे के अंदर था कि नहीं था कुछ। खैर, पहले देश के लोगों को लगता था कि जो दिग्विजय सिंह जी हैं, मणिशंकर अय्यर जी हैं, राशिद अल्वी जी हैं, जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे, वो मोदी जी के ऊपर जब कटाक्ष गालियां बकते थे, अपशब्द कहते थे, तो लोगों को लगता था कि शायद इन्हें भाजपा की ओर से कोई प्रलोभन दिया गया, कुछ पैसे दिए गए, इसलिए ये इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह के बयान राहुल गांधी दे रहे हैं, उससे देश को साफ तौर पर पता चल गया है कि कांग्रेस किस हद तक एक गिरी हुई पार्टी है। खैर, राहुल गांधी ने बयान दिया कि कांग्रेस मतलब हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जो गृह मंत्री वो गद्दार हैं। लेकिन हम देश में गद्दार कौन है इसका इतिहास बता देते हैं। देश के साथ गद्दारी करी सबसे पहले आपका इनके नाना नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। देश आजाद हुआ 1947 में, कश्मीर पे जब हमला बोला गया, 2/3 हम भूभाग जीत चुके थे कश्मीर का, उसके बावजूद वो यूएन में हाथ गिड़गड़ाने पहुंच गया, भैया वहां पे जो है जनमत संग्रह करा लो। क्यों करा लो भाई? ये देश के साथ गद्दारी पहली बार करी गई थी। दूसरी बार गद्दारी करी आर्टिकल 370 लगाकर जम्मू कश्मीर में देश की अखंडता के साथ समझौता किया, ये दूसरी बार गद्दारी करी। तीसरी बार गद्दारी करी 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई वो वहां तैयारी कर रहे हैं युद्ध की, यहाँ पे हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलाप रहे हैं। भारत ने सेना नहीं भेजी जिस वजह से हम युद्ध हार गए और बड़ा भूभाग हार गए। ये तीसरी बार गद्दारी करी नेहरू ने। चौथी बार हम बता रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की, अमेरिका ने जब संयुक्त राष्ट्र बन रहा था 1950 की गठन हो रहा था, तो उसमें भारत चूंकि इतना बड़ी आबादी वाला देश, बड़े भूभाग वाला देश था, इसलिए उसको यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिल रही थी। तो नेहरू जी ने क्या कहा, भैया उसको उठा के हमको जरूरत नहीं, चीन को दे दो। अब चीन ने उसके बाद क्या किया, आपके पीठ पर खंजर घोंप दिया और आज वही चीन आपके हर बड़े फैसले पर वीटो लगा देता है। उसके बाद आती है इनकी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया गद्दारी करी देश से, वो भी सुन लीजिए। इमरजेंसी लगा दी 1975 में, दोस्त की लोगों की नसबंदी करा दी। देश में सिखों के उन्माद को बढ़ावा देने के लिए भिंडरावाला को पाला पोसा, और जब वो उनके सर पे चढ़ के नाचने लग गया तो सिखों के सबसे पवित्र धर्म स्थल आपका ये अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसकी वजह से सिखों के दंगे भड़के और उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद इनके जो पापा रहे, उनका नाम था राजीव गांधी, उन्होंने क्या क्या ये देश के साथ गद्दारी करी। उन्होंने 1984 में सिख दंगे करवाए, और जब दंगे करे तो एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है उन दंगों को रुकवाना, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि एक बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है। तो देश के लोगों को याद रखना चाहिए कि गद्दार कौन है, देश के साथ गद्दारी किसने करी। गौरव उपाध्याय जी, सवाल ये था कि प्रधानमंत्री के पद की कोई गरिमा होती है या नहीं होती है? कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो एक्स हो, चाहे वर्तमान हो, करेंट हो, क्या उन्हें इस तरीके से गद्दार बोलकर कोसना ठीक है क्या? मैं वही आपसे याद दिलाना हर चाहता एक था। कार्यकाल का अपना कुछ खामियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, हर किसी के कार्यकाल में निकल आती हैं। ठीक है, पंडित राज शर्मा जी, इस पर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी। पहले ठीक है, नहीं गौरव उपाध्याय जी, समय दे दिया मैंने आपको। पंडित राज शर्मा जी, गौरव उपाध्याय जी ने तो देखिए सारे गद्दारों की लिस्ट जो है वो लेकर आ गए और सबकी कलई जो है पोल खोल दी है। कांग्रेस
पार्टी का जो बयान सामने आया है, जो राहुल गांधी का बयान सामने आया है, नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, क्या इतनी भी शब्दों की मर्यादा, भाषाई मर्यादा नहीं है क्या उनके अंदर कि प्रधानमंत्री को सीधे सीधे गद्दार बता रहे हैं, गृह मंत्री को गद्दार बता रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने बहुत सी बातें कही। मैं 2 बच्चों का बाप हूं, मेरा बेटा बीमार हो, मेरी वाइफ मुझे फोन करे और मैं नेपाल में जाके या काठमांडू में कहीं पे भी जाके नाच डांस करूं तो मुझे अभिभावक कहलाने का हक नहीं है। आज यहां गद्दार शब्द की चर्चा का वही विषय नहीं है। विषय है तो ये है विषय, जैसे मैं अभी मैं 2:30 बजे अपने शहर में आया, 300 किलोमीटर पहाड़ से चल के। 1000 रुपए के डीजल नहीं देगा कोई, 1000 रुपए से ज्यादा डीजल नहीं भरेगा। मैं जितना भी चलाऊंगा उसका 12 से 15% डीजल भरवाने के लिए चलाऊंगा। दूसरी बात, मैं 600 किलोमीटर टोटल पहाड़ों की जर्नी करने के बाद मुझे 3 तो इंटर कॉलेज दिखे, 5 मुझे बेसिक वाले दिखे, लेकिन कम से कम 65 से 70 दुकानें शराब की दिखी। चलो इन बातों से क्या लेना देना, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, लेकिन क्या मेरा बेटे, मेरे 2 बेटे, मेरी वाइफ है, क्या वो मेरे से ये उम्मीद करती हैं कि मेरी वाइफ बीमार हो और मैं कहीं पहाड़ों में जाऊं, मैं कहीं अपने दोस्तों के संग घूमूं? ठीक है पंडित राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी, आप अदिति मुझे आप कहने दौरे को लेकर घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को लेकर, लेकिन उसके भी तो अपने आप में कई मायने निकाले जा रहे हैं। डिप्लोमेसी तो यही है ना कि जब संकट का दौर है तो संबंध अच्छे होने चाहिए। अदिति मेरी बात सुन लो, वाला नारा वो आप कह रहे हैं, अरे यार सरकार बदल गई पड़ोसी देशों की, सरकार बदल गई पड़ोसी देशों की, मेरी एजेंसी को नहीं पता चला। और एक और बात याद रखिएगा, मैं अपने बेटे की शादी करूं, पड़ोस में मौत हो जाए, मैं कम से कम ढोल तो नहीं बजाऊंगा। आप डीजल फीजल, ये एक और बात है। देखिए मीडिया, मैं आपके चैनल को नहीं कहता, आपका चैनल सच है, इसका सर्टिफिकेट मैं कोई देने के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं हूं, आई एम नॉट ए कंपिटेंट अथॉरिटी। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी चैनल में बैठे हुए प्रवक्ता को देख लेना, वो एक जैसे शब्द बोलते हैं। और कांग्रेस पार्टी, मैं कहता हूं मेरे अंदर एक दम है, मेरा एक किरदार है, मेरी एक आत्मा है जिसको मैं जिंदा रखना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आदित्य सी, देश कितने, एक और बात, अरे यार छोड़ो, मुझे बहस नहीं करनी आपसे आज मेरा मन देश के प्रति, आज मैं, आप पहले मेरी बात सुन लो यार, काहे टेंशन ले रहे हो इतना? ठीक है पंडित राज शर्मा, देश के प्रति सोचो। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं अदिति जी, मेरे घर में, और घर मेरा देश है, मेरे घर या मेरे देश में एक मौत हो रही, मैं गुलछर्रे उड़ाऊं, ये बर्दाश्त नहीं होगा देश की जनता को। गलत बात है। डीजल पेट्रोल सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, आप पहले कह देते। मैं इस पे भी एक बात कहता हूं, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम चल रही है पूरे वर्ल्ड में चल रही है, आप पहले कहते। अगर आपकी आत्मा जिंदा होती, प्रधानमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की आत्मा जिंदा होती और इनका किरदार जिंदा होता, तो आदित्य जी ये 5 प्रदेशों के इलेक्शन से पहले कहते। इतना गंदा कृत्य कर दिया इन्होंने जिसको देश की जनता माफ नहीं करेगी। आपने 3 से 4 रुपए बढ़ा दिए, और मुझे याद है तब मैं राजनीतिक में उसमें नहीं था, मैं अपनी सेवा में था देश की। 80 पैसे सिलेंडर पे बढ़े थे, या 52 या 12 पैसे पेट्रोल या डीजल पे बढ़े थे। अर्ध नगन होके इनके नेता लोकसभा गए थे। बेहद ईमानदारी के साथ अभी आप कह रहे थे स्वयं कि मैं अपनी आत्मा की बात सुनता हूं, तो जरा उसी आत्मा से पूछ के ये बता दीजिए कि क्या देश के प्रधानमंत्री को सीधे सीधे गद्दार बोल देना ठीक बात है? बिल्कुल सच कहूंगा, ठीक बात है, सच कहूंगा। अगर देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहना गलत है, तो देश में एक चीफ मिनिस्टर को, सत्ताधारी चेयरपर्सन की महिला को जर्सी गाय कह के, और पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को हाइब्रिड बछड़ा कह के संबोधन करना अगर सही है, तो देश के प्रधानमंत्री को भी गद्दार कहना सही। इसका जवाब ले लेंगे, बिल्कुल लेंगे इसका जवाब हम। नितिन श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे भाई, ये सियासत में जो शब्दों की मर्यादा है ये क्यों गिरती जा रही है? जर्सी गाय से लेकर गद्दार तक
और राहुल गांधी की अगर बात कर ली जाए तो तमाम उनके विवादित बयान, जिसको लेकर कई बार वो फंस भी चुके हैं, सदस्यता भी एक बार गंवानी पड़ गई थी, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिली। आखिर क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? उत्तर प्रदेश में चुनाव भी करीब हैं, क्या बयानों के भरोसे ही कांग्रेस पार्टी है क्या? देखिए अदिति जी, राहुल गांधी का जो बयान आया है वो किसी भी मायने में उसको सही ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विदेश दौरे पर हैं और विदेश दौरे का मतलब होता है कि देश के भीतर की जो भी सत्ता है उनको एक साथ प्रधानमंत्री के वार्ता के क्रम में उनको सहमति देनी होती है। तो आमतौर पर एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आजकल हो चला है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई कहीं पर भी कुछ भी बोलता है उसको पूरी तरीके से पूरी दुनिया देख सकती है। आपने भी देखा होगा स्वयं राहुल गांधी के बयान से पहले कि किस तरीके से एक नॉर्वे की जो महिला पत्रकार है उसने मोदी जी से सवाल पूछा, उसका पूरा वीडियो वायरल हुआ। तो कहीं पर भी कुछ भी बोलिए, कहीं किसी से छिप नहीं सकता। लेकिन सवाल इस बात का है कि भाषाई मर्यादा जो गिरती जा रही है लगातार, उसमें कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं हट सकता। आप देखिए लगातार जैसे सोशल मीडिया का दौर बढ़ रहा है, लोग सशक्त हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी की जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो भाषाई मर्यादा है और जो एक इंसान के अंदर का जो वहशीपन कहा जाए शब्दों का, वो टूट टूट करके फूट फूट करके बाहर आता है। आप कोई भी दल इसमें अछूता नहीं है। मैं ना तो बीजेपी का बचाव करूंगा ना कांग्रेस का। सभी दलों के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या प्रमुख दल, सभी के नेताओं ने दबी जुबान से, फिसलते जुबान से या जानबूझ करके तमाम नेताओं पर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो भी किसी भी प्रकार में स्वीकार नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने थे, उसके पहले एक कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, फिर पीएम कैंडिडेट बने और उसके बाद प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उनके ही मुख से तमाम वार्ता देखने को मिलती थी। प्रधानमंत्री उस वक्त के मनमोहन सिंह थे, उनको मनमोहन सिंह कहते थे। उसके अलावा सोनिया गांधी को बार डांसर तक की संज्ञा दी गई। तो इस तरह की जो भाषाई मर्यादा है किसी दल से छिपी नहीं है। हर दल के नेता हर दल के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि अगर प्रधानमंत्री देश के मौके पर, अगर देश की एकजुटता के लिए, देश की अच्छाई के लिए, देश की भलाई के लिए अगर वो विदेश दौरे पर हैं, तो उनके बारे में किसी तरह की ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि विदेश में उसका इस्तेमाल हो, उसकी हंसाई हो। कि वो गुलछर्रे उड़ाने के लिए विदेश गए हैं, 5 देशों के यात्रा पर। अदिति मेरी बात सुनो, अदिति एक मिनट राज शर्मा जी, भड़किए नहीं, भड़किए नहीं पंडित राज शर्मा जी। नहीं, आप गलत बात कहोगे तो भड़कूंगा। गलत बात नहीं बोली है पंडित राज शर्मा जी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा गुलछर्रे उड़ाने गए हैं। अभी दिस इज नॉट माय वर्ड। गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। एक मिनट नहीं, पंडित राज शर्मा जी, नहीं, इंटरप्रिटेशन गलत ना करिएगा। आप अपना रिवाइंड करिए इसे, देखिए आप रिवाइंड करके प्ले करके इत्मीनान से सुनिएगा। नितिन श्रीवास्तव, मेरा शब्द अभी भी यही है। पंडित मेरी आवाज को ना दबाओ। मुझे गलत सुनाई दे दिया हो सकता मैं है, एक बात कह रहा हूँ, मेरे साथ में दो अरे मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है पंडित राज, अगर मेरा बच्चा बीमार है मैं गुलछर्रे नहीं उड़ाने जाऊंगा। वो वहां पे मेलोडी दे रहे हैं, तो ये आप मेरे देश के गरीब इंसान को मेलोडी नहीं मिल रही है। थे कि मैं गुलछर्रे उड़ाने नहीं जाऊंगा पंडित राज शर्मा जी। एक और बात है, क्या विदेश दौरे पर जाने का मतलब प्रधानमंत्री के गुलछर्रे उड़ाना है पंडित राज शर्मा जी? ये अब हाँ, इसकी सफाई ले लें। अगर मुझे समय दोगे पूरी सफाई दे दूंगा। ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ, देश से रिएक्शन ले लेते हैं, बात कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं बकायदा भरपूर समय दूंगी आपको। नितिन श्रीवास्तव जी, देखिए जो जिस तरह की वार्ता चल रही थी कि आखिरकार एक दूसरे की जो भाषाई मर्यादा है उसका ख्याल रखना चाहिए। राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर कोई भी विदेश का डेलीगेट आता है भारत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करता है या द्विपक्षीय वार्ता होती है किसी भी मुद्दे पर, तो उसका फर्ज बनता है कि वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मुलाकात करे। तमाम बड़े फैसले लेने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका होती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बैठ करके, चाहे सीबीआई डायरेक्टर का मसला हो, चीफ जस्टिस चुनने का मसला हो, या तमाम ऐसे फैसले बगैर विपक्ष की सहमति के सदन भी नहीं चल सकती। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो किस तरह की भाषा इस्तेमाल करे, ताकि विदेशों में खास तौर पर भारत की बदनामी ना हो, भारत के प्रधानमंत्री की बदनामी ना हो, भारत की जो तहजीब है, सभ्यता है, उसकी बदनामी ना हो, उसकी किरकिरी ना हो। क्योंकि जिस तरह आपको अगर राजनीतिक जो है प्रतिद्वंदिता होती है हर दल की, आपको जो भी बात बोलनी हो पार्टी लेवल पे बात बोलिए। आप अपने पार्टी के नेताओं से कहला सकते थे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहला सकते थे, लेकिन आप लीडर ऑफ ओपोजिशन होने के नाते अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के बारे में अगर इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से जनता आपको स्वीकारेगी नहीं, और हो भी वही रहा है। देखिए जब जब राहुल गांधी इस तरह का बयान देते हैं तो कांग्रेस अपने आप उसमें फंस जाती है, बाद में उनको माफी मांगना पड़ता है। हो सकता है कि राजनीतिक हार हो या तमाम ऐसी प्रतिद्वंदिताएं चलती रहती हैं बीजेपी और कांग्रेस के भीतर, लेकिन भाषाई जो मर्यादा है उसका ख्याल रखते हुए भाषा जो है उसका बयान देना चाहिए। हार की भड़ास जो है वो भाषा पर निकाली जा रही है क्या, भाषा के जरिए? गौरव जी,
लेकिन देखिए कोई भी दल इससे छूता तो है नहीं। जर्सी गाय, बार डांसर, ना जाने कैसी कैसी टिप्पणियां जो हैं वो की जा चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के द्वारा भी। गौरव जी, देखिए, एक हमने भी आपकी अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में साफ बात कही है कि जो पार्टी में कोई नेता है तो उसके ऊपर हर तरह की कार्रवाई करने का हक पार्टी में सबसे ऊपर जो वैसा व्यक्ति उसको रहता है, अध्यक्ष को रहता है, कोई भी सबसे ऊंचा स्तर पर रहता है। लेकिन जब सबसे ऊंचे स्तर पर बैठा है व्यक्ति ही इस तरह की मर्यादा का उपयोग करेगा तो जाहिर सी बात उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं ले पाएगा। दूसरी बात कि राहुल गांधी जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनका रिमोट कंट्रोल विदेशी ताकतों के हाथ में, जॉर्ज सोरोस के हाथ में। वो एक कठपुतली है एक्चुअली में। जब भी आप देखेंगे बार बार ये कहते हैं कि भाई भारत का प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर चला गया। अरे भाई, राहुल गांधी वोट काउंटिंग के समय 4 तारीख को कहाँ थे? विदेश में थे। क्या कर रहे थे? किसके पैसों पे गए थे? 11 करोड़ की आमदनी है, 54 करोड़ रुपए खर्चा है। किसने उठाया खर्चा? अरे विदेशी ताकतों के मोहरे हैं राहुल गांधी। और अभी मेरे मित्र पत्रकार भाई साहब ने भी एक जिक्र किया एक पत्रकार का। उस पत्रकार का नाम है हेलेलेंग। हेलेलेंग एक कठपुतली, एक मोहरा प्यादा है। उसके कुछ चीजों से आप ऐसे समझ लीजिए। अप्रैल 2024 में उसने पहली बार ट्वीट किया था, उसके बाद उसने अब ट्वीट किया दूसरी बार। जिस जगह की बार बार वो छोटी सी बाइट चलाई जा रही है, उस पूरे मीडिया का जो इवेंट था वो था ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग मीट। अब उसका क्या मतलब होता है? जिन पत्रकारों को बुलाया जाता है उनको स्पष्ट तौर पे बताया गया कि भाई ना तो नॉर्वेजियन के नॉर्वे के जो आपका प्रधानमंत्री थे उन्होंने कोई सवाल लिया, ना हम लोग, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, ब्रीफिंग है, वो कोई क्वेश्चनर नहीं है। पहली बात, अगर वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो उसमें कोई भी, चाहे हमारे साथ यूएस का डेलीगेशन होता, नॉर्वे होता, वो उसका जवाब देता। पासेस मिलते हैं। मैं खुद इतने बड़े इवेंटों में जा चुका हूँ, कई बार जाता हूँ, वहाँ पे बकायदा हमारे आईडी के साथ नीचे लिखा हुआ रहता है कि आप सवाल पूछ पाएंगे, नहीं पूछ पाएंगे, क्या प्रोटोकॉल। एक पत्रकार जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बताइएगा और अंतर भी बताइएगा। ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग थी वो या ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए खेल क्या चल रहा है। जैसे इन्होंने बोला कि आजकल भाई सोशल मीडिया का जमाना, हर चीज व्यक्ति ट्रैक कर लेता, तो हमारे यहाँ पर भी भाई साहब, हम नहीं बैठे हैं लेकिन हमारे जो भाई हमारी देश की जनता बैठी ना, वही अब जवाब देती है, क्योंकि वही हमें चुनाव लड़ाती है, वही हमें देश का प्रधानमंत्री बनाती है। खैर, तो राहुल गांधी, मोहित्रा मित्रा, जो हमारे क्या नाम होता है, मतलब ऐसे जो इन्फ्लुएंसर हैं जो राहुल गांधी के साथ उनकी एक टीम मानी जाती है, उन्होंने बाकायदा लगातार उसके ट्वीट को रिट्वीट किया। अब उसने नहीं, एक मिनट मैडम, नहीं, मैं ट्वीट करने के बाद मेरी एक लाइन में बात कंप्लीट हो। अदिति जी, फ्लो नहीं टूटने दीजिए। अदिति जी चला के नहीं, अदिति जी मेरी बात जब लाइन खत्म हो रही है तो प्लीज मुझे उतना बोलने दीजिए। अदिति जी देखिए, मैं आप छोटी सी चीज कह रहा हूँ, उसको लाइन को खत्म हो जाने दीजिए। हेलेलेंग जो पत्रकार है, जैसे राहुल गांधी ने उनका रिट्वीट किया है, तो वो जो पत्रकार है उसको क्या मालूम होगा राहुल गांधी कौन थे बहुत बड़े नेता यहाँ के? नॉर्वे में कौन आपका लीडर ऑफ अपोजिशन है? किसी के पिताजी को नहीं मालूम होगा यहाँ पे। खैर, उसने तुरंत उसके नीचे क्या ट्वीट किया? उसने तुरंत ट्वीट कर दिया नॉर्वेजियन टाइम, नॉर्वेजियन टाइम फोन इंटरव्यू के लिए अवेलेबल है। उसने और उसके अलावा जितने लोगों ने ट्वीट किया है, रिट्वीट किया, उसको नहीं सवाल पूछा, लेकिन राहुल गांधी के लिए जैसे उन्होंने रिट्वीट किया, तुरंत नीचे आप पढ़ सकते हैं, मेरे पास कोटेशन है, मैं अभी आईपैड पे दिखा दे रहा हूँ, लिखा हुआ है कि क्या आप ट्यूसडे नॉर्वेजियन टाइम फोन इंटरव्यू के लिए अवेलेबल है। तो मतलब ये साबित हो जाता है देश की जनता अंधी नहीं है, उसे जानकारी है कि ये विपक्ष के द्वारा एक बैठाया गया मोहरा प्यादा था। हर जगह पे कोई छोटी छोटी चीजें ऐसी करते हैं जिससे ये खुद ही नंगे हो जाते हैं। और राहुल गांधी हो, मणिशंकर अय्यर हो, दिग्विजय सिंह हो, राशिद अल्वी हो, ये वो लोग हैं जो नेता हैं जिन्होंने अपने कृत्यों के लिए कई बार कोर्ट में माफी मांगी, नाक रगड़ चुके हैं। राहुल गांधी ऐसे आने वाले समय में फिर से नाक रगड़ेंगे और फिर माफी मांगेंगे, और नहीं माफी मांगेंगे तो देश की जनता उन्हें 27 में उत्तर प्रदेश में और 29 में जवाब देगी। कि राहुल गांधी ने ऐसी विवादित टिप्पणी कर दी हो, बयान दे दिया हो, भूल से गलती हो गई हो, ऐसा बयान आ गया हो उनका सामने। चौकीदार चोर है से लेकर मोदी सरनेम को लेकर जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा था, वो मामले में फंसे भी थे। सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिली थी, लेकिन इस बयान की निंदा सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी। फिर क्या वजह है कि बार बार भाई जब चुनाव करीब आते हैं तो ऐसा कोई बयान दे दिया जाता है? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी गद्दार। पंडित राज शर्मा जी अनम्यूट कर लें। दिक्कत क्या है कि आपके चैनल के संग हमें नहीं दिखता कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो उसमें हम दिल की बात नहीं कह पाते थे। मैं आवाज से सोच रहा था ये शमशी साहब बोल रहे होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता जी, गौरव उपाध्याय जी। पता हाँ, अब इस पे भी थोड़ा आप ये करिए कि जिससे सब दिखे तो उससे अच्छा लगता है बोलने में। आप चैनल लगा देते हैं, उस पे लाइव आता है।
अरे यार मुझे मत समझ, डोंट ट्राई टू बिकम माय ठीक है, टीचर। पंडित राज शर्मा जी बात कंप्लीट करिए। जितनी आपकी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा देश की सेवा करी मैंने। मुझे मत सिखाओ। मैं एक बात जानना चाहता हूं, देखिए मैं एक बात सच कहूंगा, देश में किसी की भी सरकार हो, मुझे प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्द कहने का अधिकार नहीं है। ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री को, एक प्रधानमंत्री नहीं, एक चीफ मिनिस्टर को सरकार की जिस पार्टी की सरकार उसकी चेयरपर्सन के लिए जर्सी गाय जर्सी बछड़ा कहने की अधिकार नहीं है। कांग्रेस की शाहजादी, ओ दीदी, कांग्रेस की वो विधवा। और एक और बात कहता हूं, मुझे आपकी इज्जत करने का अधिकार कब है? जब मैं अपने घर में बच्ची मैं अपनी बीवी की करता हूं। चैरिटी बिगिंस एट होम। मुझे यह आपत्ति नहीं है कि मेरा प्रधानमंत्री वहां पे हंस रहे हैं, किसी ऑस्ट्रेलिया की वो क्या प्रेसिडेंट है, प्राणी मेलोनी, मुझे कोई आपत्ति जॉर्जिया नहीं मेलोनी है। जी, पूरा नाम लीजिए अरे सम्मान के अरे साथ। अरे पंडित राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा पहले जी। तो एक और बात, नहीं, पंडित डोंट राज ट्राई टू शर्मा जी। बिकम माय टीचर। अब I would देखिए, become a teacher. I would correct you. मेलोडी You are not a जॉर्जिया teacher. Mind your मेलोडी ने खाई। language. You are mind your unpad, tongue. you are illiterate. I would correct you. you all people are illiterate. If you are illiterate, I would Your like party to is teach illiterate. you. दिवालिया रूप से गुलाम हो कतई। क्या है फिर बात सुनिए, कांग्रेस देश में साली गुलाम- मारे 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 देखिए, हो रही कांग्रेस है। में आप मेरे देश गुलामी का करते हैं, प्रधानमंत्री राहुल वहां हो गांधी रहा है। की। ठीक है, गौरव भारतीय जनता पार्टी में कोई आप गुलाम नहीं है। BDC मेंबर नहीं बन इंटरप्ट सकते करिए गौरव। बीच में। ठीक है, BDC पंडित- के मेंबर पंडित नहीं राज बन शर्मा सकते जी। गौरव। पंडित राज शर्मा जी, जी जी जी। क्या वजह है भाई कि मेलोडी जॉर्जिया मेलोनी को मिलती है और मिर्ची कांग्रेस पार्टी को लग जाती है, ऐसा है क्या? अच्छा, हमें नहीं लगती है। अच्छा, एक और बात, मिर्ची शब्द ही अपने आप में गलत है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा देश है। अब एक जैसे देश में मैं गिना सकता हूं प्रधानमंत्री ने कितने गलत काम किए। हम एक 500 का नोट या 100 का नोट 200 का लिखते हैं, गवर्नर लिखता है मैं इस 500 रुपए को अदा करने का वचन देता हूं। लेकिन इस देश में क्या हुआ है, प्रधानमंत्री कहता है आज से ये लीडर टेंगन नहीं है। पहली बात। तो दूसरी बात, मेलोडी अरे एक मिनट, अगर जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी दे दी अरे, प्रधानमंत्री ने, तो ऐसा कौन सा भाई गुनाह हो गया, क्राइम हो गया, इतना हो हल्ला क्यों? आदिति जी थोड़ी हाँ। बात सुन लोगी तो आपको भी मजा आ जाएगा, अच्छा लगेगा, है ना। आप मुझे भुलवा देती हो, कंफ्यूज करना चाहती हैं। अच्छा, दूसरी अरे भैया, बात में अपनी एक बात बात कंप्लीट करके रखिए। जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी क्यों मिली, पहले आप बताइए। जॉर्जिया मुझे तो मेलोनी बताइए, को तो मेलोडी मोदी जी क्यों बताएं। मिली ये तो और मोदी राहुल जी गांधी को बताएं, मिर्ची उनका क्यों लगी, कैरेक्टर क्या है, बताइए ये तो क्यों? मोदी जी बताएं। क्योंकि आपने मेलोडी अच्छा, खाई ये तो नहीं, अब मोदी जी मेलोडी बताएं। खाओ तो खुद जान जाओ। अरे ये तो मोदी मेलोडी जी, हम खाओ नहीं, हमारा खुद जान कैरेक्टर जाओ। सही है। अब मेरी बात हम सुनो अपनी भैया। भी- पहले एक और बात, नहीं, जवाहरलाल फिर कह नेहरू ने दूंगा क्या तो आग किया, लग जो जाएगी। देश का अगर- भूभाग चाइना को अगर गिफ्ट कर कह देता दूंगा तो हो, मिर्ची उस व्यक्ति तुम्हारे से हमको अंदर नहीं घुस सीखना जाएगी। कि अगर मेलोडी कह को दूंगा तो किसको मिर्ची दी। तुम्हारे अरे अंदर मेलोडी घुस जाएगी। पार्ले जी का बड़ा ब्रांड है। घर में जब पैदा हुए होगे तब भी तुम्हारे पिताजी ने तुमको अरे- मेलोडी खिलाई होगी, और मेरे पिताजी ने Shut मुझको up, खिलाई जो मैंने idiot। अपने बच्चों को खिलाई है। तो अरे, भैया एक अरे ऐसे shut up बड़े यार, ब्रांड को तुमने अपने ग्लोबल बच्चों को स्तर क्या पे खिलाया पहचान होगा? दिलाई नरेंद्र मोदी जी ने। उसका बड़ा पागल मार्केट इंसान खोला है। है। आप आदित्य जी, लोगों ने तो पागल सिर्फ- इंसान भाई है। आप लोगों को क्या मालूम है, कौन में समझ है मेरे नहीं। पिताजी का अगर स्टूडियो में होता तुझे जूते मारता। अरे जूते मेरे तुम्हारी पिताजी कहां से आ हैसियत गए? है, तुम्हारी औकात हैसियत बता। है, तुझे मारता। तुम्हारी हैसियत है। पंडित राज शर्मा जी, जूते मेरे किस गौरव बात पे बाप की उपाध्याय मारोगे? औकात नहीं है। देखिए, जूते मेरे किस बात पे पिताजी का मारोगे? पंडित राज शर्मा जी, मेरे जूते पिताजी का पहनने की क्यों जमीन लेगा? नहीं, नहीं। अबे शब्दों तुझे की मर्यादा मारता का है। रखें कम से कम बिल्कुल यहाँ पर। वहीं जवाब अगर- दूंगा उसी भाषा में। मेरे पिताजी का क्या मतलब? पंडित क्या राज पिताजी, शर्मा जी, क्या बोला गौरव मैंने? उपाध्याय, मेलोडी गौरव खिलाई उपाध्याय, होगी। नहीं पर्सनल कोई गाली गलौज की क्या? अब रोना शुरू कर Idiot. Shut up, bastard. Bastard. हम आप हमारे नंगा आदमी हमारे पिताजी के लिए कहेगा। थोड़ा रो लो फिर बताएं क्या गाता ठीक है। है, एक तो पंडित बताओ, राज- अबे पंडित राज पागल शर्मा जी, इंसान, गौरव उपाध्याय जी, अनपढ़ गौरव है। उपाध्याय जी, क्या ठीक है, व्हाट इज योर ठीक है। क्वालिफिकेशन? मैंने व्हाट इज क्या योर कहा कि क्वालिफिकेशन? मेलोडी है। आपने उपाध्याय हो ही नहीं खिलाई सकता। होगी। अबे आपने तू भी खिलाई पंडित होगी, हो ही नहीं तो मैंने सकता। भी खिलाई। इसमें गलत तेरे क्या है? बाप ने नहीं देखी होगी मेलोडी, तेरे बाप ने दिखाई होगी। ले आओ। कैसे कहा आपने पापा का भैया, नाम? 1 रुपए की मेरे आती डैडी है, का नाम हम कैसे आपके ले घर लिया? पैकेट भेज दे रहे हैं। 1 रुपए की अबे आती है, छोड़, खा लो भाई। अनपढ़ है, हो सकता तेरी है आपके औकात पिताजी की नहीं हैसियत ना रही है। हो। अच्छा करते मेरे क्या? पिताजी अच्छा की बताओ रही करते थी। क्या हो? मेरी गौरव भी करते रही क्या है। हो ये बताओ। हाँ। जितनी तेरी ठीक है, तनख्वाह नहीं गौरव होगी उतनी उपाध्याय मेरी पेंशन है। पंडित राज जितनी शर्मा- तेरी पंडित राज तनख्वाह नहीं शर्मा होगी जी, गौरव उपाध्याय उससे जी, ज्यादा मेरी चर्चा मेलोडी पेंशन पर है। नहीं है, चर्चा मेलोडी पर नहीं है। पंडित नहीं, राज इतने शर्मा जी, कैसे गौरव बोला उपाध्याय जी कि तुम्हारे नहीं, पिताजी ने नहीं मेलोडी खाई इतना होगी? बड़ा मुद्दा इसकी नहीं है, इतनी पंडित औकात राज शर्मा जी। दल्ले की। इससे बड़े मुद्दे आज की तारीख में देश में मौजूद स्टूडियो में हैं। होता कुत्ता बना मेलोडी देता को इसको मुद्दा अभी। क्यों बनाया नहीं, जा रहा है? पिताजी की बात ही नहीं आनी थी ना। मेलोडी को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्या इसके अच्छा, अलावा एक कोई अदिति, मुद्दा अदिति, नहीं अदिति, है? अदिति, नहीं, अदिति, ठीक है। इन्होंने ये कैसे कही है? तुम्हारे ठीक है। पिताजी नहीं जानते होंगे। मेलोडी के ये बात- कहने का साला ठीक है, अनपढ़ आदमी। गौरव उपाध्याय जी, अनपढ़ आदमी। गौरव उपाध्याय जी, इसे गौरव कुत्ता उपाध्याय बना जी, देता, गौरव इसे उपाध्याय जी। मारता और हजरतगंज थाने में ले जाता विकास नगर पे। पिताजी अरे आ कैसे जाओ, आ गए आ जाओ, मेरे? आ जाओ। ये है गुस्सा। आ जाओ
आ जाओ, चलो गौरव लिखा पढ़ उपाध्याय जी, कराते पर्सनल टारगेट पर चैलेंज करना ठीक तेरे है, खिलाफ ठीक है। अखबार लिखा दूंगा रिकॉर्डिंग इकट्ठे में में। है, जाके सुन लेना। हाँ। बहस मत करो तुमने मुझसे। कहा, आपने कहा? सुनो उसको कहा पहले। तेरे पिताजी ने नहीं खाई होगी। कैसे का पिताजी? बता कैसे का ये तो पिताजी? तुमने कहा भैया, ये तेरी तो तुमने इतनी कहा, औकात? हमने नहीं कहा, ऑन रिकॉर्ड है। अबे गौरव अनपढ़, उपाध्याय जी, तू पान की पंडित राज दुकान शर्मा नहीं जी, चला रहा पंडित होगा। राज शर्मा अच्छा जी, करता पंडित क्या? राज अदिति शर्मा जी से किसने पूछो करता मेलोडी क्या है? खाई, किसने नहीं खाई, ये अच्छा, चर्चा, एक मिनट, ये अदिति, चर्चा का अदिति, विषय नहीं है पंडित प्लीज, राज प्लीज, शर्मा जी। प्लीज, आप तो थोड़ी प्लीज। जिम्मेदारी के साथ बात करिए ना पंडित राज शर्मा अच्छा जी। प्लीज मेरी, मुख्य अच्छा मैं कह विपक्षी रहा दल हूँ, हैं, मेरी बात सुन लीजिए बहुत बस। सारे मुद्दे हैं घेरने के अरे लिए, आप मेरी मेलोडी बात पर सुन घेर लीजिए। रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्या किसने मेलोडी खिलाई, किस मेलोडी को खिलाई, नन ऑफ माई बिजनेस। ये जो दिवालिया रूप पार्टी का नेता बैठा था, इसने कहा आपके पिताजी ने भी नहीं खाई होगी, आपके पिताजी के जमाने से। नन ऑफ माई बिजनेस, तो फिर राहुल गांधी क्यों इस पर घेर रहे हैं लगातार? एक मिनट, कह रहे हैं पहले कि तो आप देश इसको में संकट सिखाओ, है, इटली में इसको मेलोडी खिलाई जा सिखाओ। रही है। आज अच्छा हुआ तो दूर से बोल रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। हम बात कर रहे हैं भाई, नहीं, ठीक आप है। मेरे पिताजी को क्या कहोगे? अबे पंडित और लो राज एक और शर्मा बात जी कहता हूं के देती, पर्सन ये किसी को जिंदगी टारगेट में नहीं कर क्या रहा है, करता मुद्दे पर होगा, लौट आते हैं। उससे ज्यादा मेरी पेंशन है। ये क्या करता होगा, इसके पिताजी क्या करते होंगे, दोनों के ठीक है, कोलैबोरेशन पंडित से राज ज्यादा शर्मा जी, मेरी गौरव पेंशन है। उपाध्याय जी, दोनों लोग से गुजारिश है, पर्सनल टारगेट मत करिए किसी के ऊपर, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा ना, ठीक है, ये पंडित राज पिताजी, शर्मा जी। इसका नंबर देना मुझे गलत है ना ये बात, कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से। हाउ डेयर। पंडित राज शर्मा जी, मेलोडी आप आपके पिताजी के दोनों जमाने से लोगों चल ने- रही है, आप दोनों लोग लोगों खा ने रहे हैं, किसी हो को सकता ना घेर खाई हो। लिया। मैं तुझे तो मारता, आपकी- इससे ज्यादा क्या है? हो गई, पंडित राज तुझे शर्मा जी, जूते गौरव मार उपाध्याय के जी, इधर आगे सुन ले बढ़े विकास, चर्चा में। ठीक गोमती है। नगर थाने सबसे में बड़ी नहीं बात जाता। मैंने भी कही ना कि हमारे यहाँ के एक लोकल ब्रांड को प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल जगह दी, ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला। उससे क्या होगा, उससे देश में जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं, मैंगो बाइट आती है, ठीक है, पार्ले की, पार्ले अल्पेनलीबे का आती है, शेयर तो जो है ये वो जगह भी, मिलती है। पार्ले का शेयर जो है वो भी बढ़ गया है। ठीक है, नितिन श्रीवास्तव बिल्कुल, जी, बहुत बड़ी बात है। नितिन श्रीवास्तव जी, जी क्या कहेंगे इस पर भाई? ये जो मेलोडी पर सियासत गरमाई हुई है, क्या इससे क्या मैसेज जा रहा है? मेलोडी टॉफी, एक टॉफी जो प्रधानमंत्री ने एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री को गिफ्ट कर दी, इस पर इतना ज्यादा सिर्फ फुटबॉल की राजनीति, सियासत, इसके अलावा क्या मुद्दे नहीं बचे हैं देश में? बिल्कुल, देखिए अदिति जी, बिल्कुल सही कहा आपने, तमाम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो महंगाई का है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार घेर रहा है। जनता सवाल पूछना चाहती है कि आखिरकार उनका पुरसा हाल कौन होगा। लेकिन इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, मूलभूत मुद्दों को लेकर के हम लोग कहाँ अटके हैं? मेलोडी पर। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले भी जो इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनसे मुलाकात कर चुके हैं और वो बहुत ही गर्मजोशी से मिलती हैं, गर्मजोशी से स्वागत करती हैं। उनका हाथ मिलाने का अंदाज और उनका मिलने का अंदाज, स्वागत करने का अंदाज या एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने का अंदाज आप हर जगह देखें, इसके पहले वायरल हुए। एक मरतबा तस्वीरें नहीं आई, बहुत मरतबा आई हैं। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है कि आखिरकार कब कहां पर कौन सी बात करनी है, उन्होंने मेलोनी को मेलोडी के रूप में जोड़ा और वो एक जाकर के प्रचारित रूप से हो गया। जाहिर सी बात है कि एक निजी कंपनी का जो है वो प्रोडक्ट है और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान दिलाने का काम किया, अच्छी बात है। लेकिन भारत की जो पहचान रही है कि आखिरकार जो भी प्रधानमंत्री जाते रहे हैं विदेश में, वो भारत के जो प्रमुख चीजें होती थी उसका वो वहां पर गिफ्ट देते थे, भगवत गीता देते थे, रामचरितमानस देते थे। भाई पहले ताजमहल दिया जाता था, आपको याद हो? मैं आपको वैभव बता रहा हूँ, आपको करेक्ट नहीं बोला। 2014 के बाद आप इसको कहिए, वैभव जी, 2014 के बाद ये भारत में बदलाव आया है। हमने भगवत गीता को आगे बढ़ाई है। आप बोलिए ना पहले। अगर भारत की पहचान आपके बदलने से मेलोडी से है तो आपको मुबारक हो। नंबर एक, आपको महंगाई की हमने मुबारक हो। भगवत गीता से पहचान आपने- बनाई है भारत आप की। दूसरी बात, आप जिस बात को कह रहे थे उस बात पे चलिए आ जाते हैं। जो आप बता रहे थे उस महिला पत्रकार के बारे में, उसका आपने जिक्र किया कि वो जो है राहुल गांधी से इंटरव्यू के लिए समय मांगना क्या आपको समझ में नहीं आता है कि एक प्रॉपर बैठा बिठाया षड्यंत्र है? उसने 2024 से बाद में गौरव उपाध्याय 2024 से आज तक उसने कुछ नहीं किया। खराब करने का अगर मसला होगा तो हम भी चिल्ला सकते हैं। खराब नहीं है, मैंने आपके को करेक्ट कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। आप ये मुझे बताइए कि नॉर्वे के बारे में आपको क्या जानकारी है? नॉर्वे वो देश है जहां पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पहले स्थान पर है। अरे नॉर्वे वो देश है, पहले चीन में भी लोगों को सबसे बेहतर माना जाता है। हमको इंडेक्स से मतलब नहीं है, बांग्लादेश को हैप्पीनेस इंडेक्स में, पाकिस्तान को हमसे ज्यादा खाना मिलता है। कैसी बातें आप कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने अब तक कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारत के अंदर, जरा बताइए। बहुत बड़े 30 मार्का बने आप, चलिए बताइए। गलत बात आप कर रहे हैं, शब्दों की मर्यादा नहीं रखेंगे। मैं अपना मर्यादा भूल जाऊंगा। 30 मार खां का नाम रखूंगा, पहली बार मैं किसी खां से खुद को नहीं जोड़ता हूँ। 30 मार खां को वहीं
मार दिया गया वही जमीन ये गौरव गुंडा बैठा है। मुझे मत जोड़िए। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बात रुक जाइए, रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी का गुंडा है। हमारे सुन लीजिए, जवाब लीजिए, इसकी रिपोर्ट लिखाओ, इसको जेल भेजो। जवाब ले लीजिए, भारत की मीडिया जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, अरे जवाब ले गौरव को जेल लीजिए, भेजो। जवाब ये गुंडा ले है, लीजिए। ये भारतीय सुन जनता लीजिए। पार्टी का किसी गुंडा की है। आवाज समझ में नहीं आ रही भाई, है, अब किसी मेरी की बात जवाब नहीं सुनिए। समझ ये में आ रही भारतीय है। आप जनता लोग पार्टी का चुप गुंडा रहो। है। अगर बंद कर दे, गुजारिश है 2014 आप से तीनों पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उसमें पत्रकारों जो पत्रकारिता छोड़ के बिचौलिए गौरव का काम उपाध्याय करते जी, थे, मौका दूंगी आपको भरपूर वो बोलने का, चाहे नितिन जी वो को बात रवीश हो, कंप्लीट करने चाहे दें। वो आप- ठीक है चलिए, गौरव आप अपनी उपाध्याय बात करने का मौका जी, जब नितिन देंगे तब श्रीवास्तव बात जी, जी बात कंप्लीट करिए अपनी। देखिए, हम बात ये कर रहे थे जी, आखिरकार की ये मसला आन क्यों पड़ा। मेलोडी देखिए, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का एक पैतरा होता है, उनकी एक टैक्टिक्स होती है कि आखिरकार किस चीज को कैसे, किस प्रोडक्ट को, किस बात को कितने किस लेवल पर ले जाएं, वो उनका अपना विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार एक प्राइवेट प्रोडक्ट को आप किसी देश के सामने रख करके और उसको आप इंडिया की आइडियोलॉजी से जोड़े दे रहे हैं कि वो एक भारत की पहचान बन गई। ये मैं अचंभित हूं, ये पहली बार देश में देखने को मिल रहा है, नंबर एक। और जैसा कि हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने बताया कि नॉर्वे के बारे में, उस महिला पत्रकार के बारे में, देखिए किसी के बारे में आप तुरंत चरित्र उठा देते हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। देखिए, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्री है वो मुझे पता है कहां से मिली है, मुझे भी जानकारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिरकार ये बताइए कि 12 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर काबिज हैं, भारत के भीतर उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिर्फ मैं बड़े आसानी से सबसे आसान शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे इस बात का जिक्र कर दीजिए आप। साथ में आपने 30 मार्क खां का शब्द गलत इस्तेमाल किया, तो चलिए ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर बता दीजिए आप मुझे। माफी मांगेंगे, आपने गौरव उपाध्याय जी, 30 मार्क खां क्या हो रहा है? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, प्रेस सवाल का कॉन्फ्रेंस, जवाब मार खा के होता शब्दों का है। प्रयोग आपने जवाब गलत दीजिए, किया, हाँ या ना? जवाब प्रेस दीजिए कॉन्फ्रेंस गौरव कितनी करी उपाध्याय मुझे जी। बताइए। मार खां का शब्द का इस्तेमाल आपने गलत किया, मेरे चलिए, लिए हाँ या बहरहाल, ना? अब हाँ या ना? अब जिस मुद्दे को लेकर के हाँ मसला या उठा- ना? आपने अब मेरे जिस लिए शब्दों का मुद्दे- गलत इस्तेमाल अब किया, जिस हाँ या मुद्दे ना? को लेकर के मसला उठा है, उस मुद्दे पर मैं आता हूं। मैं देखिए, जवाब दूंगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की मोदी जी ने, उसको लेकर के सवाल उठा वहां पर नॉर्वे में, और वहां पे ये बताया उसने गया सवाल कि हम- वहां उठाई नहीं, हम उसने सिर्फ उसमें- सवाल पूछा, हमारे सवाल का जवाब दीजिए, वन क्वेश्चन। और बिल्कुल आप होता बताइए है, उसने कैसे कह बिल्कुल दिया होता है। इंडिया में देखिए, आपने नहीं कहा, ऐसा किसने आप कहा वहां देखिए, पे आपसे? ट्रंप से वहां पे अमेरिकी प्रेस सवाल पूछता है, डेली सवाल पूछता है, और बहुत ही कड़े सवाल पूछता है, कड़वे सवाल पूछता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जवाब ना दीजिए, भाग जाइए। वो मैं उनका फिर आपसे तरीका है ठीक है, जनता से कनेक्ट ठीक करने है, का, गौरव हमारा उपाध्याय तरीका जी, नहीं नितिन है। श्रीवास्तव जी, नितिन श्रीवास्तव जी, अब मैं अपने जवाब दूंगा देखिए, भाई। देश के प्रधानमंत्री नॉर्वे के दौरे पर थे, वहां के एक पत्रकार ने सवाल पूछा, वहां के न्यूज़पेपर में आज प्रधानमंत्री की बेहद आपत्तिजनक तस्वीर भी जो है वो भी छपी सांप हुई बना है। दिया, साथ में उठकर डीजल का लगा दिया, लेकिन पेट्रोल ऐसी भरने वाला कंट्रीज हैंडल। को अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है। जो पेट्रोल के रेट्स को लेके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर छापी है, वहां पर पेट्रोल के रेट कितने हैं ये भी देखने की आवश्यकता है नॉर्वे को। यूरोप ने, नॉर्वे ने हमसे पेट्रोल लिया है जब रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई थी। नॉर्वे को याद रखना ठीक है, चाहिए गौरव जी, कि गौरव भारत जी। की रिफाइनरी से गौरव तेल उपाध्याय मिला है जी। उनको। नहीं, अब ठीक तो आप है। कहते हैं कि मेलोडी भी मिला भाई, तेल भी मिला, मेलोडी भी मिला। मैं दोनों बिल्कुल, चीजें हमने मिली। इटली को देखिए, तेल दिया भाई, देखिए, कैसे हमारे पास डाकला है, आप- हमने अरे इटली को भाई। तेल दिया रशिया यूक्रेन वॉर में। अरे हमारे पास भाई डाकला है। गौरव जी, वहां क्यों मेलोडी खिला रहे हो? बिल्कुल क्यों नहीं 80 करोड़ खिलाएंगे? गरीब जनता को मेलोडी की मेलोडी मेलोडी खिलाओ। से लगती है कांग्रेस अम्मा को भैया, मिर्ची। काय नहीं मेलोडी खिलाएंगे, खिला रहे हो? मेलोडी। पवित्रा शर्मा जी, मुझे तो अब मेरी लगता बात है का आज जवाब आपको देने भी का मौका मेलोडी दीजिए खा भाई। लेनी चाहिए। अब मुझे भाई थोड़ी जवाब मिठास देने आए दीजिए। कम से कम। नहीं, अरे अब मैं आदित्य बताऊं। जी, ठीक है। ये बताओ, हाँ। वहां जाके मेलोडी खिला रहे हो? मेरे देश का किसान भूखा मर रहा, मेरे देश की 80 करोड़ आप भी जनता भाई भूखी साहब मर भूखे मर रहे हो, आप यहाँ पे मेलोडी कोई भूखा नहीं खिलाओ। मर रहा, हम लोग राशन अरे दे रहे हैं, आपको नहीं मिला क्या राशन? अपने अगर पिताजी की आप- जमीन बेच के दे रहे हो नहीं, क्या? नहीं, आप अगर उस नहीं, लिस्ट में नाम अपने आपका घर की आता है तो जमीन आपको बेच राशन के दे मिलेगा। रहे हो। और ना मिले बताइएगा, मैं दिलवाऊंगा आपको अच्छा राशन। गौरव, आप कितना टैक्स देते हो? मैंने कितना टैक्स 52 देते हैं भाई, आईडीआर देख लो मेरा। आप टैक्स देते हो? मैं सवाल जवाब यहाँ तो नहीं करूंगा। पर्सनल जवाब नहीं है। कितना टैक्स देते हो? क्वेश्चंस के लिए ये दोनों चर्चा का नहीं नहीं, रखी गई है। तो जितना आप बता रहे हो, अपने पिताजी का टैक्स पूरे मिला, परिवार का मिला के उस टैक्स से ज्यादा मेरा टैक्स है। गौरव उपाध्याय जी, अब मुझे जवाब दे रिक्वेस्ट दीजिए है आप दोनों से, पर्सनली टारगेट मत वा- करिए एक दूसरे को। किसी को नहीं एक और जानना बात। है कि आपकी इनकम क्या है। अदिति जी, गौरव की आप आवाज कितना बंद कर टैक्स दो। देते हैं। अभी ये लोग जनता मानसिक रूप से जानना दिवालिया चाहिए कि हैं, भारत की व्यवहारिक स्थिति रूप क्या से है। गुलाम है। चलिए अब मैं जवाब दे रहा हूँ, अब मुझे भी मौका दीजिए। देखिए, मेरे पत्रकार बंधु ने और राज शर्मा जी ने जो भी हमसे सवाल जवाब किए हैं, नहीं, गौरव को मत बोलने दो, मत बोलने दो। आपने जब नितिन जी को नहीं बोलने दिया, पंडित गौरव राज को शर्मा मत जी, बोलने पंडित दिए। राज शर्मा और जी, दीदी ये पंडित राज ये शर्मा जी, देश का पंडित गद्दार, राज शर्मा गौरव जी, देश का ठीक है, गद्दार, चर्चा गलत नहीं होती करेंगे है। तो गौरव पंडित राज इसकी शर्मा जी, पार्टी मौका देश दो, की बीच में गद्दार इंटरप्ट मत करिए। नहीं बोल रहे नहीं, क्यों? आपके मुताबिक मैं चर्चा नहीं करूंगी, मैं आपके मुताबिक नहीं ये- सवाल जवाब करूंगी। नहीं, वो ठीक है, वो हाँ, ठीक है। ठीक है। इन्होंने नितिन जी को डिस्टर्ब क्यों करा था, बताइए?
चर्चा का विषय जो है अच्छा, वो एक साक्षात मिनट, नहीं हो रहा गौरव। कि पहले आप सवाल करेंगे अरे फिर मैं जवाब दूंगा। अब आप रुक जाइए एक भाई, बात डिबेट बताऊं, में गलत मैं जनता हूं, अब भाई बात मैं में नागरिक पहली हूं, बार कांग्रेस को आपको किसी जवाब देना पत्रकार पड़ेगा। के नहीं बोलने पर गुस्सा आ आप रहा क्यों है। नहीं बोलने देंगे ठीक। पत्रकार को? अब देखिए अब मैं जवाब गौरव दूं? भाई गुंडई करोगे जैसे आपके नेता पंडित गुंडई राज कर शर्मा रहे जी, हैं। डिरेल रिक्वेस्ट है नहीं भाई होने आपसे। देंगे डिबेट को, नितिन डिबेट को श्रीवास्तव, डिरेल नहीं ठीक होने है। देंगे। अच्छा don't एक worry। बात कहो, पंडित ताकत का अंदाजा राज देख शर्मा लो, जी, पंडित कल राज सुबह शर्मा जी। एफआईआर लिखा दूंगा आपके चर्चा खिलाफ। नहीं चाहते हैं क्या आप? धमकाओ जेल नहीं। जाओगे, जेल और कोई धमकाओ और नहीं। कोई में सवाल बंद हो नहीं गए, है क्या लॉकअप कांग्रेस धमकाओ पार्टी नहीं। के You पास? will be पंडित behind राज the शर्मा bar। जी, धमकाओ पंडित राज नहीं। शर्मा जी, बरेली हाँ। का ही रहने वाला हूँ, मुद्दे से जुड़ा कोई धमकाओ सवाल नहीं। है क्या? अरे तब ये खाना इधर-उधर जरूर की बातें दूंगा, क्यों की जा रही मगर हैं? लॉकअप में दूंगा आपको खाना, ठीक है, अगर पंडित बरेली राज के शर्मा रहने जी को वाले म्यूट हो। कर दे पीसीआर टीम। अब देखिए अरे मैं अब अपने सवाल ऐसे का जो जवाब काम देता चलेगा। हूँ, ये तो बात गौरव जी को डिबेट म्यूट को कर डिरेल कहते हैं। देखिए पहली बात, बार बार उस पत्रकार का जब जिक्र होता है तो जिक्र में आप अगर सिर्फ उनके ट्वीट को जितने लोगों ने रीट्वीट किया वो आप खुद जाके देख सकते हैं। उसमें राहुल गांधी ने जब रीट्वीट किया है तो उसके नीचे उस पत्रकार ने साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि क्या हम लोग ट्यूसडे नॉर्वेजियन टाइम को एक फोन इंटरव्यू के लिए आप अवेलेबल है। पहली बात, महुआ मोइत्रा जी से लेकर बड़े बड़े जो आपका कांग्रेस और उनकी पार्टी के साथी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उन सभी ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया क्योंकि जाहिर सी बात है एक मुद्दा बनाने का अवसर मिला उनको वहां से। लेकिन एक जो तरीके का षड्यंत्र रचा जाता है उसके भी एक बानगी है ये कि भाई आपको अगर इंटरव्यू लेना भी था या आपको किस तरह के खिलाड़ी हैं आप, ये कल ही तुरंत खोल लेती है जनता। आजकल सब देखती है, जैसे पत्रकार बंधुओं का कि भाई इंटरनेट का जमाना है, हर चीज कहीं से मिटाई नहीं जा सकती, लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं और दे सकते हैं। खैर जिस जगह की वो बात हो रही थी वो प्रेस की ब्रीफिंग थी, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मुद्दे पर लौट आते हैं। गौरव उपाध्याय ठीक है, जी, मुद्दे में गौरव नहीं, उपाध्याय तो जी, नॉर्वे बार में बार क्या वही कह चल रहे रहा हैं। है उससे मतलब नहीं है। यहाँ देश में क्या चल रहा है, देश की स्थिति के बारे में जरा देश की जानकारी स्थिति दीजिए। ये है कि हाँ। राहुल गांधी मानसिक तौर से दिवालिया हो गए हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं और ऐसे बयान वो दे अगर रहे आपने हैं। मेरी आवाज मैं बंद करी चाहता अदिति हूं जी, जो कि अच्छी भाई बात नहीं है। नहीं, इस गौरव- तरह के बयानों से सिर्फ हाँ, भारतीय ठीक जनता ये पार्टी गौरव पागल है। के लिए- ठीक है, ये गौरव पागल है, पंडित अगर ये बाहर रहेगा देश को नुकसान पहुंचेगा। इसको मैं पागल खाने में इसीलिए तो भर्ती करा देश में दूंगा, है जो मेरा ताकि बात देश है। का फायदा हो जाए। मैं अब देश के बाहर नहीं हूं कि देश का नुकसान हो। गौरव मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा, जाओ। तुमसे आलू न खुदवाया, मेरा नाम पंडित राज शर्मा नहीं। ऐसे मूंछों में दाव भी तो दे दो, मूंछों में बदतमीज दाव। आदमी हो आप, पंडित राज अनपढ़ शर्मा हो। जी, पंडित राज शर्मा मे- जी, यहाँ पर मेरी बहस मूंछें चल आपके रही हाइट है। से जवाब ज्यादा है। नहीं झेलता बहस चल गौरव रही है यहाँ पर। उपाध्याय। अरे गौरव, कॉमेडी मेरी शो में मूंछें पंडित राज करता शर्मा है। जी, आपकी कद से पंडित बड़ी राज है। शर्मा जी, आरएसएस देखिए, का सगर भाई साहब, आप जैसे अच्छा, सुन लोगों तो को लो। मैं दबाव मुझे में नहीं आज अच्छा, के आप इस ही को तो बात देख का लो। हो रहा है पंडित राज शर्मा जी की कांग्रेस पार्टी के पास आज तमाम सवालों की लिस्ट होनी चाहिए बीजेपी को घेरने अच्छा, के पहले लिए। अदिति जी- लेकिन अदिति आप जी मेरी बात केवल सुनो। पर्सनली अदिति अटैक जी। कर रहे हैं और अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। और डिबेट को नितिन डिरेल करने की श्रीवास्तव कोशिश जी। कर रहे हैं। आदिति जी मेरी बात सुनिए। नहीं मैडम, एक लाइन में मैं अपना बयान सुनो नहीं, कर मैं दूं। आपको- एक मैं लाइन में। 12 गौरव सेकंड उपाध्याय जी, 12 ठीक है। सेकंड भाई बार बार ये डिस्टर्ब मैं- करके ना डिरेल कर देते हैं। डिरेल, आप लोग खुद देश को डिरेल कर रहे हो, देश की जनता से खिलवाड़ कर रहे हो। 300 किलोमीटर में 4 स्कूल दिखते हैं, 38 से 52 शराब की दुकानें दिखती हैं। पूरे देश को नशे में ढकेल रहे हो, मरोगे तो कॉकरोच का जन्म होगा। शराब बनाते हो, सनातन धर्म को बर्बाद करना चाहते हो। रेडिको खेतान का शेयर ले लेते तो करोड़पति हो जाते। 4 रुपए का था, 4000 के पास अरे, चला गया। आप लो ना, आप लोग लो ना, ठीक है, मेलोडी पंडित का राज ले लो। शर्मा जी, बात- अर्थव्यवस्था अच्छा, को अब आगे तो बढ़ा मेलोडी रहे का हैं। ले लो। आपकी। अरे नितिन- सुनो, नितिन श्रीवास्तव जी, मेलोडी ठीक का है, ले लो, पंडित राज शर्मा जी को सही म्यूट कर रहेगा। दे जरा पीसीआर टीम। हाँ। आप देश को म्यूट कर रही हैं, अगर मुझे म्यूट कर रही हैं। आप देश को म्यूट कर रही हो। नितिन भाई आप जवाब दे दीजिए हमको तो बोलने। जी अदिति जी, पंडित राज शर्मा जी, मैं देश नहीं, को म्यूट आप नहीं देश कर को रही म्यूट हूँ। कर दो। नहीं, मैं मेरी देश को आवाज म्यूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देश- मेरी आवाज आ रही है। देश- अगर हाँ, नहीं आ रही है, आ देश रही के है। सभ्य नागरिक को आ म्यूट रही करने है, का मतलब ठीक है। देश को म्यूट कर रही ठीक हैं। है, यही बात आप संसद में बोलते हैं कि भाई हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। यही बात आप अभी जैसे डिबेट में आप बोल नहीं दे रही हैं है कि बोलने हमें का मौका। नहीं दिया जा रहा, और जब भी कोई दूसरा बोल रहा है तो आप बीच में इंटरप्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, मैं पंडित गौरव राज भाई शर्मा से एक जी, सवाल मैं पूछना चाहता। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि बस ठीक, 1 चलो, मिनट का समय मुझे दे दीजिए। ठीक। नितिन श्रीवास्तव जी ठीक की है। बात में कंप्लीट ले लूं, उसके बाद ठीक मैं है, बात ठीक करूंगा। है। अदिति जी अपना सवाल नितिन करें, श्रीवास्तव अपना सवाल करें। क्या कहेंगे भाई, ये जिस तरीके से चर्चा चल रही है इस पर? देखिए, चर्चा जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की चर्चा नहीं हुई। मेलोडी और न जाने क्या क्या उस पर पर्सनल चीजें सब आई। लेकिन सवाल इस बात का है आखिरकार कि जो देश के भीतर महंगाई है और उस पर जिस तरह से जनता के मुद्दे हैं, उसको कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको तमाम उम्मीदें थी। लेकिन जिस तरह का कांग्रेस के नेताओं की ओर से बयान आ रहा है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिरकार कांग्रेस को अगर घेरना है
तो वो अपने एक पार्टी लेवल से घेर सकती है प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक विदेश दौरे पर हैं, तो निश्चित रूप से अगर वहां पर उनकी आलोचना होगी तो निश्चित रूप से ये एक व्यक्ति की आलोचना नहीं होगी, ये भारत की आलोचना होगी। इस बात का ध्यान रखना होगा हमारे विपक्षी पार्टियों को। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस होगी, हो सकता हो कल कोई और हो, लेकिन इन सब बातों का शुचिता का ख्याल रखना चाहिए कि आखिरकार हम विश्व पटल पर जो अपनी छाप छोड़ेंगे उसमें भारत के रूप में देखा जाएगा। आज भले हम उस महिला पत्रकार का जिक्र करें, मेलोनी का जिक्र करें, तमाम चीजों का जिक्र करें, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार हम लोग प्रतिनिधि कहां का कर रहे हैं? हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत का, और बदनामी किसकी हो रही है? भारत की हो रही है। श्रीवास्तव जी, देश की अगर जनता की, आम जनता की अगर बात कर ली जाए तो उसके मन में अभी बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं। उसके मन में यह भी चल रहा है कि हमारे देश की स्थिति जो है वो किस और चल रही है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, $1 की कीमत देखिए, 100 का आंकड़ा पहुंचने वाला है। बिल्कुल देखिए अदिति जी, 96 ये सारे मुद्दे उठाने के बजाय यहाँ हम मेलोनी और मेलोडी पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए यही बीजेपी चाहती है कि इसी जैसे मुद्दों पर जो है चर्चा हो, और कांग्रेस उसी पिच पर जाकर के फंस जाती है। जाहिर सी बात है कि वो ऑल आउट हो जाती है हमेशा की तरह, और यही मुद्दा है कि जनता की उम्मीदें जो हैं वो कांग्रेस पर टिकती है, लेकिन फिर वो अन्य विकल्प पर की ओर सोचने लगती है। देखिए डॉलर का आपने रेट जाना, यहाँ पे भारत की मुद्रा क्या है, 96 का आंकड़ा पार कर गया, महंगाई दर 8.5% के आसपास है, ग्रोथ हमारी 8% के आसपास है, तकरीबन $800 बिलियन का जो है कर्ज भारत के ऊपर है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की वजह से जो महंगाई है उसकी क्या दुश्वारियां देखने को मिल रही हैं, गैस की स्थिति क्या है वो सब देख रहे हैं। बाकायदा प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ रही कि आप सोना मत खरीदिए, कम गाड़ियों का प्रयोग करिए, ईंधन का कम प्रयोग करिए, कैसे हमारा जो एक्सपोर्ट हो ज्यादा हो, इंपोर्ट हो वो कम से कम हो, इस बात पर सभी का ध्यान है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे रोटी कपड़ा मकान हो, शिक्षा स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, महिला मुद्दे हो, सड़क सुरक्षा हो, इन सब मुद्दों पर किसी का कोई लेना देना नहीं। सिर्फ और सिर्फ फंसा कौन कहां पर है कि प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मेलोनी को मेलोडी दी जा रही है और क्या हो रहा है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर के मुझे लगता है कि जनमानस को सोचना चाहिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर सभी की निगाहें जब टिकी हुई हैं ये देखने के लिए कि भारत को क्या कुछ अचीव होता है इस दौर में, जब वैश्विक आपदा, वैश्विक संकट का दौर चल रहा है, उस दौर में कई देशों के साथ अच्छे संबंध, रिलेशन होना ये बेहद जरूरी होता है। और यही वजह है शायद कि प्रधानमंत्री 5 देशों के विदेश दौरे पर रहे। बिल्कुल देखिए, कुछ अचीव भी किया है, 5 देशों के दौरे पर है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए अभी वैश्विक संकट चल रहा है, जाहिर सी बात है कब किस देश से कौन सी मदद लेनी पड़े कोई नहीं जानता, और यही वजह है कि भारत एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ विदेश दौरे पर नहीं गए हैं, जो विदेश मंत्रालय की जो भारी भरकम टीम है, जो बड़े अधिकारी हैं विदेश मंत्रालय के, वो भी वहां पर गए हुए हैं, बेकायदा चीजें व्यवस्थित कर रहे हैं कि कैसे किस तरह से जो आर्थिक हानि हो रही है विश्व को, देश को, उसको कैसे भरपूर किया जाए, कैसे वहां के प्रोडक्ट हैं जो कम खर्च में जो है भारत में उनको लाया जाए, कैसे भारत की जो चीजें हैं उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो। हम चाहे नीदरलैंड्स की बात कर लें, चाहे आदित्य जी मुझे 11 सेकंड दे देना। पंडित राज शर्मा जी, क्या वजह है भाई, आप अगर चुनावी जमीन भी तलाश रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर आप उस दृष्टिकोण से भी इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं आपके नेता राहुल गांधी, तो उसके क्या मायने निकाले जाए पंडित राज शर्मा जी? इसका कोई खास फायदा तो होता नजर नहीं आया। अरे आदित्य जी, चुनावों की वजह से जब संविधान बदला जाएगा, ये कह दिया था, विपक्ष ने ऐलान कर दिया था कि संविधान बदल दिया जाएगा, उसका फायदा आपको हुआ था, यही वजह है क्या कि संविधान बदलने वाले को गद्दार बोल दिया राहुल गांधी ने? आदित्य जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो देश के लिए जीती है, देश के लिए मरती है, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि मजा आ जाता प्रधानमंत्री जी, वो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है, उनको एक नटराज की मूर्ति देते, और जो मेलोडी का पैकेट था वो उस बम्बई दिल्ली में जो बेचारे गरीब बच्चे हैं उनको खिला देते, शायद अच्छा होता। बस वहां क्या फर्क पड़ता? आप मेलोडी का ऐड कर रहे हो, हाउ डेयर। मैं खबर लिखता हूं, पहले 1 मिनट, मैं खबर लिखता हूं, अगर मैं कहता हूं कांग्रेस की सभा इस होटल में हुई, उसका नाम नहीं लिखता हूं, क्योंकि वो भी एक ऐड है। आपने मेलोडी का ऐड कर दिया, कितने पैसे मिले ये भी बताओ, आपकी पार्टी के खजाने में कितने रुपए गए बताओ। शर्मा जी, पार्ले तो देश की ही कंपनी है ना, विदेश की तो है नहीं। मैं बात कर रहा नहीं, हाँ ना, गलत है। आपके टीवी में बैठ के मैं अक्सर कहता हूं, किसी चैनल में हम बैठे थे, नाम नहीं लेता हूं, शर्टन कैप शुड बी मेंटेन, पढ़ा लिखा हूं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 20 दिन तक बताना जितना कमाते नहीं होंगे जितना सरकार मुझे दे रही है। आई हैव डन जॉब फॉर माय देश, और मुझे आदमी मेरे पिताजी को गाली देगा। एक और बात कहना चाहता हूं,
पक्ष हो या विपक्ष हो, हमें संयम बरतना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी की बात को आप गलत ठहराते हैं तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री, एक चीफ मिनिस्टर, आज का प्रधानमंत्री सत्ता में रहती हुई पार्टी के चेयरपर्सन को जर्सी गाय, प्रधानमंत्री के बेटे को हाइब्रिड बछड़ा कहे और कांग्रेस की विधवा कहे, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं आदित्य जी। जिस देश में, जिस घर में, जिस गली में, जिस मार्केट में, एक मिनट, अगर महिला की इज्जत नहीं है वो बर्बाद होता है। चाहे कोई भी करे, सत्ता पक्ष करे, विपक्ष की तरफ से किया जाए, वो विवादित ही होता है और उसकी निंदा जरूरी ही होती है। लेकिन सभी को अपना अपना फर्ज जो है वो निभाना होता है। ये मानने में क्या प्रधानमंत्री जी ने गलत हमारे नेता ने विवादित बयान दे दिया। क्लोजिंग स्टेटमेंट देने दीजिए यार, मेलोडी क्यों खिलाई उन्होंने? देखिए ये गौरव भाई, ये मेलोडी क्यों खिलाई? अब बोलने क्या हो गया? मैं बता रहा हूँ क्यों बोलने दीजिए। डिबेट के बाद आप भी जरूर मेलोडी खाइएगा, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी। लेकिन एक शर्त कहता हूं, मैं खिलाऊंगा तो अपनी बेटी को खिलाऊंगा, भतीजी को खिलाऊंगा, अपनी बीवी को खिलाऊंगा, अपने बेटे को खिलाऊंगा, बाहर जाके किसी और किसी को नहीं खिलाऊंगा। देश के लोगों को नहीं खिलाऊंगा, ये मेरा कैरेक्टर। खैर, ये कांग्रेस की एक बेसिक नीति रही है कि भाई वो सबसे पहले सिर्फ अपने घर बार को देखते हैं, बाहर के लोगों को क्यों नहीं देखते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। राहुल गांधी जो है सबसे बड़े, जो उनके अंदर इस तरह की भाषाई मर्यादा नहीं है या जो मतलब अपने घर को बर्बाद कर दें, उनकी गलती नहीं है। मोदी तो कर रहा है, जो उनके नाना दादी तो कर रही, रहा है। उनकी गलतियां हैं। देखिए, देश ने देखा है कि वो युद्धपोत लेकर अपना घूमने चले जाते थे समुद्र और अंडमान निकोबार, पार्टियां होती थी कांग्रेस में, तो इन्हीं राहुल गांधी का बर्थडे एयरप्लेन में बनाया जाता था, तो उनको पता है कि देश किस तरीके से चलाना है। उन्होंने नरेंद्र मोदी नहीं घूम रहे, सेवा नहीं करी। नरेंद्र मोदी जी खाली अपनी पर्सनल विजिट पे छुट्टी के लिए आवेदन करके घूमने नहीं गए हैं, वो प्रधानमंत्री के पद का इस्तेमाल करते हुए जिम्मेदारियों का निर्वहन करने बाहर देशों में गए, यात्रा करने। और ये पहले देश में क्या रहता था कि प्रधानमंत्री बाहर जाता था और कितना लोन लाता था, ये उसका अचीवमेंट होता था। तेल हमारे यहाँ पे रहेगा, जिसका भारत अभी देख लूंगा कितनी उम्र है। भारत गौरव, उम्र तेल कितनी का है पहला आपकी? इस्तेमाल अपनी इमरजेंसी गौरव, उम्र कितनी है आपकी? ये नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने गए हैं, गौरव वहां भाई, पे हम अपने हथियार बेच के आए हैं। हम अरे गौरव भाई, आपकी उम्र कितनी है? तो हम चोल साम्राज्य आपकी उम्र कितनी है? लुप्त हुए, चोरी हुए, गौरव भाई, जैसी जो सरकारों में चोरियां हुई हैं, आपकी उम्र उन कितनी चोल है? साम्राज्य के पंडित लेके वापस आ रहे हैं। कि आपको तो सबसे बड़ी बात, उपाध्याय जी की उम्र में इंटरेस्ट आ रहा है, ये है। आपने अभी तक कितनी उम्र है? आपने एक बार भी ये सवाल नहीं किया कि भाई रुपया क्यों कमजोर हो रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, आपको चिंता है। क्योंकि ये बात आप भी नहीं सुनना चाहती हैं, आपको चिंता है, क्योंकि आप ये सुनना नहीं चाहती हैं। मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे गौरव भाई की उम्र चाहिए, फिर जवाब दूंगा सारा। कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली पहले जो, अरे गौरव भाई, आपकी उम्र कितनी है ये बताओ? उसमें पत्रकारों के लिए 5 स्टार होटल रिजर्व किए जाते थे और बाहर जाके देश को कैसे बेचा जाए दिवालिया जाते थे। 2014 के बाद वो सारे दौरे बंद हो गए हैं, इसीलिए सारे के सारे बिचौलिए पत्रकार संकट की स्थिति में है और देश को सिर्फ कोस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा चीजें जो कैबिनेट कौन डिसाइड करता था, वो पत्रकारों के। उपाध्याय जी, पत्रकारों की बात मत करिए, यहाँ पर देश नहीं, ये तो खुले में है ना मैडम। ये 2014 से पहले, 2014 से पहले नहीं, रुपया कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना, उसका जवाब लीजिए। हाँ, लीजिए आप जवाब। मैंने तो बताया ना कि देश में जो पत्रकारों की बार बार बात होती है, पहले जिस तरह की पत्रकारिता होती थी तो खुले में है ना, कि रवीश कुमार खुद कहते थे कि रवीश कुमार जी खुद कह चुके हैं कि मैं डिसाइड करता था कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन रहेगा। गौरव उपाध्याय जी, ये गलत तरीका है, आप किसी पत्रकार का नाम लेके उसको टारगेट नहीं कर सकते मेरी चर्चा में। तो कोई बात नहीं, पत्रकार पहले डिसाइड कैबिनेट होती थी। पत्रकार का अपना तरीका होता है, बातों को प्रेजेंट करने का। कोई जरूरी नहीं है कि जो बात आपको अच्छी ना लगे। गौरव भाई को जेल भेज दो, जेल। गौरव भाई के खिलाफ एफआईआर लिखा दो, इन्हें जेल भेज देते हैं। खुद वकील हैं, चिंता ना करो। अरे छोड़, तो जल्दी जाओगे। पंडित राज शर्मा जी, ठीक है, तो जल्दी जाओगे जेल। क्लोजिंग स्टेटमेंट पुलिस पिटे ना भी, पंडित राज शर्मा जी, रिक्वेस्ट है भाई, समय की कमी है, नितिन श्रीवास्तव जी को क्लोजिंग स्टेटमेंट देने दीजिए। बिल्कुल, देखिए अदिति जी, जिस तरह की चर्चा है, मुझे लगता है कि उसको हर जगह यही हाल है। जो मूलभूत चीजें जिन पर जनता का मुद्दा होता है, वो कोई भी उस पर मुद्दा उठाने को तैयार नहीं है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। सत्ता पक्ष चाहता है कि पूरे अनर्गल मुद्दों पर जो है उस पर चर्चा हो, विदेशी मुद्दों पर चर्चा हो, यानी कि उन बेसिक चीज पर चर्चा ना हो जिसमें भारत की मूलभूत जो है आवश्यकताएं जुड़ी हुई हों।
और यही वजह है कि लगातार विपक्ष ही पिछड़ता जा रहा है और सत्ता पक्ष आगे आ रहा है। उसको पता है कि आखिरकार अगर मूलभूत मुद्दों पर चर्चा होगी तो हम पिछड़ जाएंगे। अगर रुपया की जो वैल्यू है कैसे गिर रही है तो हम पिछड़ जाएंगे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी करी देश के भीतर 12 वर्षों में तो हम पिछड़ जाएंगे। भारत पर कितना कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा तो हम पिछड़ जाएंगे। पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं तो हम पिछड़ जाएंगे। अगर इस पे चर्चा होगी कि आखिरकार सिलेंडर सुचारू रूप से क्यों नहीं मिल रहा है तो हम पिछड़ जाएंगे। तो इन सभी को पता है कि आखिरकार हम मुद्दों से भटकाए कैसे जाए। और यही वजह है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं दीदी जी, कि बीजेपी की पिच पर जब जब कांग्रेस बैटिंग करती है तो कांग्रेस फंस जाती है। और इस मुद्दे पर भी वही हुआ। भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर गए हों, वहां से क्या कुछ लेकर के आएंगे, मुझे लगता है कि अपने गौरव भाई अगले जो हम लोग डिबेट करेंगे उस पर जरूर बताएंगे कि आखिरकार उस 5 देशों से हम लोग कितनी बड़ी महाशक्ति बने, कितने लाख ट्रिलियन डॉलर जो है हमारे देश में आ गया, कौन कौन सी नई फैक्ट्रीज लग गई, गौरव भाई जरूर बताएंगे। तो अभी तो आने वाले समय में इन सब मुद्दों पर चर्चा हो, ना कि इस पर चर्चा हो कि आखिरकार वो पार्ले की मेलोडी खाई तो कैडबरी की मेलोडी खाई। इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि आखिरकार भारत को विश्वगुरु कैसे बने। कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर विपक्ष जो है वो फंस जा रहा है, बिल्कुल फंस जाता है और होता भी यही है। देखिए, जब जब इस तरह की मुद्दे आते हैं तो कांग्रेस का कोई ना कोई नेता, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन जो है उसको खंगालने के लिए राहुल गांधी का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा था। और राहुल गांधी ने रायबरेली के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से अपने संबोधन में जो कुछ कहा उससे विवाद जो है वो गर्मा गया है, सियासत गर्मा उठी है। राहुल गांधी ने न केवल देश के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को गद्दार बता दिया, गृह मंत्री को गद्दार बताया, बल्कि साथ ही साथ इटली में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट करने को लेकर भी प्रधानमंत्री को घेर लिया। देखना अहम होगा कि इस पर सियासत जो है वो कहां पर जाकर थमेगी और इसका कितना बेनिफिट राहुल गांधी को मिलेगा, या फिर एक बार फिर से अपने विवादित बयानों का खामियाजा राहुल गांधी को और समूची कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये तो वक्त